2020 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि क्वांट नेटवर्क स्कैम है। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था और मुझे लॉसूट की धमकी भी दी थी। रिसेंटली मैंने क्वांट नेटवर्क के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, तो मैंने वापस डीप डाइव करी और देखने के लिए कि प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस हुई है। और मैं शॉक्ड हो गया ये देखते हुए कि प्रोजेक्ट की वैल्यू $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। क्यूएनटी उनका टोकन है, क्वांट नेटवर्क का टोकन क्यूएनटी, उसका प्राइस कुछ $100 से भी ज़्यादा है और वैल्यूएशन $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, वो भी इस बेयर मार्केट में। ये देख के मैं शॉक था, तो मैंने सोचा चलो ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट ने क्या प्रोग्रेस की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वांट नेटवर्क क्या है, क्या करता है, और फंडामेंटली मैं उसका एनालाइज करूँगा, उसके एडॉप्शन और कंपटीशन और क्वांट नेटवर्क के टोकनॉमिक्स के बेस पे। तो चालू करते हैं और समझते हैं क्वांट नेटवर्क क्या है। क्वांट नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उसके पास एक टोकन है क्यूएनटी। उनका एक मेन प्रोडक्ट है ओवरलेजर, जो टारगेट करता है ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को। अब इसको कैसे समझते हैं? तो ओवरलेजर जो उनका प्रोडक्ट है वो ये बोलता है कि हम एक सिंगल इंटरफेस देते हैं मल्टीपल ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने के लिए या उनसे बात करने के लिए। इसको आसान भाषा में समझे तो आप सोचो कि आपको फेसबुक और ट्विटर दोनों में स्टेटस अपडेट करना है। तो समझो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया ओवरलेजर, और मैंने बोला कि आप मेरे में स्टेटस अपडेट करो, या मैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दूंगा, उसमें जब भी आप स्टेटस अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक या ट्विटर में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही कोर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सुनने में अगर अच्छा है तो समस्या क्या है? तो इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें कोई अडॉप्शन नहीं है। तो मैंने उनका प्रोडक्ट ट्राई किया, डाउनलोड किया, कोड बेस देखा, क्या प्रोग्रेस हुई है, कितने ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट हुए हैं। तो उनका ओवरलेजर प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक एपीआई गेटवे है, और उसके लिए उन्होंने एक एसडीके लिख रखा है, ओवरलेजर एसडीके। यूजुअली जब भी डेवलपर्स एपीआई यूज़ करते हैं कोई थर्ड पार्टी, तो सबसे पहले वो एसडीके ढूंढते हैं, क्योंकि एसडीके से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैंने उनके एसडीके की गिटहब देखी और वहाँ हर चीज़ जीरो थी। कोई इशू नहीं था, कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। ये दिखाता है कि उस प्रोजेक्ट को कोई यूज़ नहीं कर रहा है। जब आप इसको कंपेयर करोगे, जैसे Web3.js है, जो कि यूज़ होता है इथीरियम एसडीके की तरह, मतलब जो भी इथीरियम डेवलपर इथीरियम ब्लॉकचेन से बात करना चाहता है, उसमें कुछ रीड और राइट करना चाहता है, ज़्यादातर Web3.js और Ether.js जैसे एसडीके यूज़ करता है। और उनके गिटहब पे आप देखोगे कि काफ़ी सारा इंटरेक्शन एक्टिविटी है। रिपल जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो ज़्यादा डेवलपर अडॉप्शन नहीं है, उसके में भी आप ठीक ठाक डेवलपर एक्टिविटी देखोगे। ओवरलेजर में कुछ भी नहीं थी। इसके बाद मैंने इनकी ट्रैफिक एनालिसिस की, तो मैंने देखा कि इनके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्फ्यूरा या क्विकनोट देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड्स जैसे इथीरियम एपीआईज और एपीआई से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड्स होते हैं, आईपीएफएस एपीआईज, तो आपको कीवर्ड्स समझ में आते हैं कि ये डेवलपर्स कीवर्ड्स हैं जो सर्च कर रहे हैं और इन्फ्यूरा या क्विकनोट पे आके गिर रहे हैं, राइट? जब मैंने क्वांट नेटवर्क की ट्रैफिक एनालिसिस की, तो मेरे को ये दिखा कि ज़्यादातर लोग क्वांट नेटवर्क, क्वांट क्रिप्टो, कोई भी डेवलपर स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च होकर उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जा रहा है। उसके अलावा मैंने सिमिलर वेब पे ये भी देखने की कोशिश की कि जो लोग उनके वेबसाइट पे जा रहे हैं वो किस इंटरेस्ट टाइप के हैं। तो मैंने इन्फ्यूरा और क्विकनोट दोनों में आपको एक इंटरेस्ट टाइप दिखेगा, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट। वो कैटेगरी आपको मेरे को
क्वांट नेटवर्क के वेबसाइट ट्रैफिक में नहीं दिखी। तो इसका मतलब डेवलपर्स उसके वेबसाइट ट्रैफिक में नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब क्वांट नेटवर्क में ने जून 2020 में 2 पार्टनरशिप अनाउंस की थी, ओरेकल और एक सिया चेन के साथ। सिया चेन एक पेमेंट कंपनी है यूरोप की, जिसको नेक्सी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया रिसेंटली। और मेरे को उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ भी स्पेसिफिक मिला नहीं। मैंने सिया चेन का ब्रोशर भी डाउनलोड किया, जो उनका ब्लॉकचेन ब्रोशर है, उसमें भी ओवरलेजर का मेंशन नहीं था कहीं। उसके अलावा मैंने काफ़ी रिसर्च की कि सिया ब्लॉकचेन या नेक्सी ग्रुप क्या क्रिप्टो के अराउंड कर रहे हैं। मुझे कहीं पे भी वो ओवरलेजर या उसके अराउंड कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिली। उसके अलावा मैंने ओरेकल का भी देखा, और ओरेकल का एक वीडियो है। ओरेकल ने एक पार्टनरशिप को बताते हुए एक ब्लॉग अनाउंस किया था 2020 में। उस ब्लॉग में एक वीडियो था, उस वीडियो को मैंने देखा था। उस वीडियो के हिसाब से आप ओवरलेजर को यूज़ कर सकते हो ओरेकल ब्लॉकचेन के डेटा को इथेरियम में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ओरेकल की खुद की एपीआईज़ हैं, तो आपको ओवरलेजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑप्शनल। दूसरी चीज़, ओरेकल का उसके बाद उस पार्टनरशिप के अनाउंसमेंट के बाद मैंने कोई स्पेसिफिक यूसेज नहीं देखा जो ओवरलेजर के साथ या क्वांट नेटवर्क के साथ है। इसके अलावा मैंने ओवरलेजर का एसडीके और एपीआई दोनों देखी, जो कि मेन प्रोडक्ट हैं। वहाँ पे भी मुझे ओरेकल ब्लॉकचेन का सपोर्ट नहीं दिखा। ये ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और ज़्यादा अडॉप्शन नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि ओवरलेजर एक एट द कोर एक एपीआई गेटवे है। ये सिमिलर टाइप का बिजनेस है जैसे इन्फ्यूरा या फिर क्विकनोड या ब्लॉकडेमन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर टाइप के बिजनेस है ये बिजनेसेस। इनमें किसी के पास टोकन नहीं है। मोस्ट ऑफ 90% इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस के पास टोकन नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज होता है तब टोकन सेंस बनता है। प्राइवेट कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टोकन की क्या ज़रूरत है। ब्लॉकडेमन ने इसी साल जनवरी में $3.25 बिलियन की वैल्यूएशन पे 200 मिलियन से ज़्यादा रेस किए थे। तब $3.25 बिलियन की वैल्यूएशन थी। क्वांट नेटवर्क, जिसका कोई एडॉप्शन नहीं दिखता है, उसकी वैल्यूएशन इस बियर मार्केट में 1.5 बिलियन है। मेरे को समझ में नहीं आता कैसे। एक तो क्वांट नेटवर्क को ज़रूरत, मेरे को जब इन्फ्यूरा, क्विकनोड, ब्लॉकडेमन, ये कंपनीज बिना टोकन्स के अच्छा वैल्यू जनरेट कर सकती हैं, अडॉप्शन कर सकती हैं, प्रॉपरली रन करती हैं, तो ओवरलेजर को अपने टोकन की ज़रूरत क्यों है? पहला, मेरे को नहीं पता उनके क्या प्लान्स हैं, लेकिन अभी कंपनी प्यूरी सेंट्रलाइज्ड है। एपीआई गेटवे सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है। अगर वो उसको डिसेंट्रलाइज करने का प्लान करते हैं तो सेंस बनता, लेकिन उससे पहले कोई अडॉप्शन ही नहीं है। और उनके प्रोडक्ट को इन्फ्यूरा या फिर इस तरह की कंपनी से कम्पीट करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। और जिस तरह का वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात है कि क्या डेवलपर्स को वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये टेस्टेड भी नहीं है। मैंने कई जगह सर्च किया, मैंने देखा कि कोई भी ओवरलेजर की बात नहीं कर रहा है, जो ज़्यादातर क्रिप्टो डेवलपर्स ग्रुप हैं। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि ये किस तरह से एडॉप्शन करेंगे और इनका प्रोडक्ट और एडॉप्शन होगा बेसिकली, जिससे इनके टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनका बेस टोकनॉमिक्स ये है कि लोग ओवरलेजर गेटवे के लिए पैसे देंगे और उसकी एक लाइसेंसिंग फ़ी है। वो जो लाइसेंस होगा, उसकी फ़ी क्वांट नेटवर्क, क्यूएनटी नेटवर्क में, क्यूएनटी टोकन में बाय कर सकते हैं वो। तो लोग ओवरलेजर के एपीआई गेटवे लाइसेंस के लिए क्यूएनटी टोकन में पे करेंगे। ये टोकनॉमिक्स है। ये क्यूएनटी एक यूटिलिटी टोकन है। तो अगर एडॉप्शन नहीं है तो टोकन की या मार्केट कैप $1.5 बिलियन कैसे है? तो मैं बताता हूँ कैसे है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सचेंजेस। तो मैंने ये देखा सबसे पहले जाके कि कहीं यहाँ वॉश ट्रेडिंग तो नहीं है, कि जो ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो
ऐसे एक्सचेंजेस तो नहीं आ रहा है जो कि अपना वॉल्यूम सही से नहीं बताते हैं। तो मैं देख के शॉक्ड हो गया कि क्वांट नेटवर्क ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंजेस में है। बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, जेमिनी सब में, इवन तो वजीरेक्स में भी है, और करीब 10,000 रुपये का टोकन है। तो ये एक्सचेंज जो है ये बिगेस्ट कल्प्रिट हैं आपको ये टोकन से इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसका ना कोई अडॉप्शन है ना कोई रेवेन्यू है। मेरे को पता नहीं कौन इस प्रोजेक्ट को यूज़ करता है और कैसे इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। इसकी मार्केटिंग अच्छी है, ये बात माननी पड़ेगी। ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन जो भी न्यूज़ आती है उसमें बज़वर्ड्स होते हैं, ब्लॉकचेन ओएस, इंटरऑपरेबिलिटी, ऐसे बज़वर्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये इस बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस क्या ये प्रोजेक्ट इतना वैल्यू करता है, या फिर क्या ये टोकन असल में इतने वैल्यूएशन रखता है, $105 का होना चाहिए। तो मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं। लेकिन क्रिप्टो में जिसकी मार्केटिंग अच्छी, उसका प्राइस अच्छा है। कल को ये $500 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में कुछ भी संभव है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखो तो इस प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं है और इसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा है। और इसके सबसे बड़े कारण एक्सचेंजेस हैं जो आपको ऐसे शिट कॉइन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और क्योंकि एक्सचेंजेस ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप इनको ट्रेड करोगे उनको फ़ी मिलती है, प्लस लिस्टिंग के बहुत मोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं। ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं हो जाता, बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं, और कई बार एक्सचेंज ही इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड होते हैं। तो जब वैल्यूएशन या प्रोजेक्ट्स का प्राइस ऊपर जाता है तो ये एक्सचेंज ही अपने कॉइन्स आप पे डंप कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक्सचेंजेस सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, सबसे बड़े गुनहगार हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट जिनका कोई अडॉप्शन नहीं है उनको टॉप पे पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा। और मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल QNT टोकन और क्वांट नेटवर्क पर लिखा है जो कि इस वीडियो से भी डिटेल्ड है। वहाँ मैंने टेक्नोलॉजी की बात की है, सारी चीज़ों की बात की है। तो मैंने प्रॉपरली उसके टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया है। उसका लिंक वीडियो के नीचे है।